हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टोरी। स्टोरी का टाइटल है दी इंटेलिजेंट माउस। तो इंटेलिजेंट का मतलब हो गया कि बुद्धिमान, माउस यानी चूहा। और यहाँ पे दी आर्टिकल का यूज किया गया है और यहाँ पे द के बजाय हम दी प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि जब हम इंटेलिजेंट प्रोनाउंस करते हैं तो इसका फर्स्ट लेटर वॉवेल साउंड आता है, इसीलिए द के बजाय हम दी प्रोनाउंस करेंगे। दी इंटेलिजेंट माउस यानी कि बुद्धिमान चूहा। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी। टू माइस लिव्ड इन अ केव। टू माइस, तो एक से ज़्यादा की बात हो रही है चूहे की, दो चूहों की बात हो रही है, इसीलिए माउस का प्लूरल होता है माइस। दो चूहे लिव्ड यानी रहते थे, इन अ केव यानी कि एक गुफा में। एक गुफा में दो चूहे रहते थे। देयर ऑल्सो लिव्ड अ लायन इन दैट केव। इसका मतलब हो गया देयर ऑल्सो लिव्ड अ लायन यानी कि एक शेर, इन दैट केव यानी कि उस गुफा में, लिव्ड यानी रहता था, ऑल्सो यानी भी, और देयर यहाँ इंट्रोडक्टिव वर्ड हो गया, सेंटेंस को पूरा करने के लिए यूज किया गया है। तो इसका मतलब हो गया कि जिस केव में दो चूहे रहते थे उसमें एक शेर भी, और लायन एक शेर भी रहता था। लिव्ड यानी रहता था, इन दैट केव यानी उसी गुफा में। ये हो गया एवरी डे यानी हर रोज। द माइस यूज टू फीड ऑन द लेफ्ट ओवर्स ऑफ द लायंस फूड। इसका मतलब हो गया कि हर रोज द माइस यानी कि वे जो चूहे थे, यूज टू फीड, यूज टू पास्ट की रेपिटेशन को दिखाता है कि वो पास्ट में बार बार किया करते थे। क्या किया करते थे? फीड। फीड यानी कि वो खाते थे, खाया करते थे। ऑन द लेफ्ट ओवर्स ऑफ द लायंस फूड, क्या खाते थे? तो लेफ्ट ओवर्स का मतलब हो गया कि बचा हुआ, ऑफ द लायंस फूड यानी जो शेर का भोजन था उसका बचा हुआ वो खाते थे, यानी कि जो शेर खाता था उसके बाद जो भी बच जाता था वो चूहे खाते थे। तो बचा हुआ खाना भोजन को लेफ्ट ओवर्स फूड कहते हैं। वन डे, एक दिन, दे फाउंड नो लेफ्ट ओवर फूड। एक दिन दे फाउंड नो लेफ्ट ओवर फूड का मतलब हो गया कि उन्हें फाउंड यानी मिला, फाइंड की सेकंड फॉर्म फाउंड हो गई। नो लेफ्ट ओवर फूड यानी कि कोई भी बचा हुआ भोजन नहीं मिला। ये हो गया। दे प्रोनाउन हो गया जो कि माइस के लिए, चूहों के लिए यूज किया गया है। एज अ जैकल हैड कम एंड हैड फिनिश्ड इट ऑफ। एज, तो एज का यहाँ पे सेंस आ रहा है क्योंकि एज का और भी मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका एज का मतलब निकल कर आ रहा है क्योंकि अ जैकल यानी कि एक सियार, हैड कम, अब फर्स्ट टाइम जैकल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो अ के साथ, और इसके बाद कहीं भी इसका जिक्र होगा तो द के साथ। अ जैकल हैड कम यानी कि एक सियार आया था, ये हो गया हैड के साथ। यहाँ पे कम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस हो गई। एंड हैड फिनिश्ड यानी कि वो फिनिश्ड कर गया था, खा गया था। इट किसे? तो जो लेफ्ट ओवर फूड था उसकी बात हो रही, उसके बदले में यानी कि उसका जो खाता था वो लेफ्ट ओवर फूड बच जाता था, उसे फिनिश्ड कर गया। ऑफ, तो ऑफ यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मतलब पूरी तरीके से फिनिश कर गया था। जो जैकल आया था मतलब जरा सा भी नहीं छोड़ा था, पूरा खा गया था। इट यहाँ प्रोनाउन हो गया जो कि लेफ्ट ओवर फूड के लिए यूज किया गया है। दिस गॉट द माइस वरीड यानी कि इसका मतलब हो गया कि इससे द, यहाँ गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट हो गई। द माइस यानी जो चूहे थे, वरीड यानी चिंतित हो गए। तो वो बचा हुआ ही खाते थे, लेकिन क्या हुआ कि एक सियार आया और उनका बचा हुआ जो भोजन शेर का था वो खा गया। तो जो चूहे थे वो चिंता में पड़ गए। ये हो गया। बट द यंगर वन वाज क्लेवर, लेकिन द यंगर वन का मतलब हो गया छोटा वाला। कौन? तो जो चूहे, दो चूहे रहते थे उसमें से यंगर वन यानी कि छोटा वाला। वाज यानी था, क्लेवर था यानी कि चालाक था।
यहाँ क्लेवर एडजेक्टिव हो गया जो यंगर वन के बारे में बता रहा है कि वो कैसा था, तो चालाक था, ये हो गया। ही सेड, उसने कहा, किसने कहा, तो ही प्रोनाउन यंगर वन के लिए यूज किया गया है। से की सेकेंड फॉर्म सेड, उसने कहा, और ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ही सेड, उसने कहा, आई हैव एन आइडिया टू गेट रीड ऑफ द जैकल। तो जो यंगर वन चूहा था उसने कहा, जो चालाक था, आई हैव एन आइडिया, यानी कि मेरे पास एक आइडिया है, यानी कि उपाय है, मेरे पास एक उपाय है, ये हो गया। टू गेट रीड ऑफ द जैकल, तो गेट रीड का मतलब होता है छुटकारा पाना। टू गेट रीड यानी कि छुटकारा पाने के लिए, ऑफ द जैकल, किससे, तो उस सियार से। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं द जैकल का यूज किया गया, क्योंकि हमें पता है कि इस स्टोरी में किस जैकल की बात हो रही है। द माइस कलेक्टेड सम फिश एंड सम ग्रेवल एंड मेड अ पाई आउट ऑफ इट। तो क्या हो गया, यानी कि द माइस यानी चूहे, कलेक्टेड यानी इकट्ठा किए, सेकेंड फॉर्म के रूप में है, सम फिश कुछ मछली, एंड सम ग्रेवल यानी कि कुछ, ग्रेवल का मतलब होता है बजरी, एंड मेड और बनाया, अ पाई आउट ऑफ इट। तो मेक की सेकेंड फॉर्म हो गई मेड, तो कुछ बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, मतलब मेक, या फिर ये कुक का भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेक की पास्ट मेड का यूज किया गया। तो उन्होंने बनाया, क्या बनाया, मेड अ पाई, एक पाई बनाया, आउट ऑफ इट यानी कि उससे, मतलब जो क्या था, मछली और ग्रेवल लिए और उससे उन्होंने क्या बनाया, तो पाई बनाया। दे टुक द पाई टू द जैकल्स केव, दे टुक यानी कि वे ले गए, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक हो गई। द पाई यानी उस पाई को जो उन्होंने बनाया था, कहाँ ले गए, तो टू प्रीपोजिशन हो गया जो दिखा रहा है किस ओर ले गए, कहाँ ले गए, टू द जैकल्स केव यानी कि सियार के गुफा, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी ऐसे यानी सियार के गुफा में ले गए। Smelling the fish, the greedy jackal came out of the cave and ate the pie। तो यहाँ हो गया स्मेलिंग द फिश यानी कि मछली को सूंघ करके, द ग्रीडी जैकल, कैसा जैकल, तो लालची सियार, ग्रीडी एडजेक्टिव हो गया। केम आया, आउट ऑफ द केव यानी कि केव से, गुफा से बाहर, एंड एट और खाया, इट की सेकेंड फॉर्म एट हो गई, द पाई उस पाई को जो उन्होंने बनाया था। बट लेकिन, एज सून एज, इसका मतलब हो गया एज सून एज यानी कि जैसे ही फिनिश्ड ईटिंग यानी कि उसने फिनिश्ड यानी ख़त्म की, ईटिंग यानी खाना, तो फिनिश के बाद ईटिंग ये जेरेंड हो गया। जैसे कि लाइक, लव, कंटिन्यू, स्टार्ट के बाद में अगर वर्ब जो आता है जेरेंड फॉर्म में आता है, तो वैसे ही फिनिश भी ऐसा ये वर्ब हो गया जो अपने बगल में क्या लेगा, आईएनजी फॉर्म लेगा। तो ही फिनिश्ड ईटिंग यानी वो क्या कर लिया, खाना खत्म कर लिया। ही प्रोनाउन किसके लिए यूज किया गया, जैकल के लिए। एज सुन एज फ्रेज हो गया जिसका मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही फिनिश्ड ईटिंग यानी उसने खाना खत्म किया। ही हैड अ टेरिबल स्टमक एक, इसे क्या पढ़ेंगे, स्टमक एक। तो ही हैड अ टेरिबल, इसका मतलब हो गया कि उसे टेरिबल यानी भयंकर बोल सकते हैं, बहुत तेज़, स्टमक एक यानी कि पेट दर्द हुआ। तो हैड के बाद यहाँ पे अ का यूज करना होता है, जैसे कि आप बोल सकते हैं आई, प्रेजेंट में दिखाना हो तो आई हैव अ हेड एक, आई हैव अ स्टमक, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अ का यूज होता है, आई हैड अ या फिर आई हैव अ, या अगर ये पास्ट को दिखाना है तो हैड, और प्रेजेंट में दिखाना है तो हैव। आई हैड अ टेरिबल स्टमक एक यानी कि मुझे भयंकर क्या है, उसे क्या होने लगा, ही यानी उसे, टेरिबल यानी कि भयंकर पेट दर्द होने लगा। एंड स्टार्टेड क्राइंग, और वो क्या करने लगा, क्राइंग यानी रोने लगा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं स्टार्ट के बाद क्राई से क्राइंग बन गया है, जेरेंट फॉर्म स्टार्ट अपने बगल में लेता है। अपॉन सीइंग दिस द यंगर माउस सजेस्टेड, अपॉन सीइंग दिस द यंगर माउस सजेस्टेड, इसका मतलब हो गया कि देख करके,
अपॉन का यूज यहाँ पे इसलिए किया गया है कि मतलब कोई चीज़ हुआ उसको देखने के बाद कोई प्रतिक्रिया देना। तो जैसे कि उसने अपॉन सीइंग दिस यानी कि यह देख करके, द यंगर वन ने क्या सलाह दिया, देखा पहले उसके बाद उसने सलाह दिया। जो छोटा वाला चूहा था उसने सुझाव दिया। दिस फूड हेयर इज स्टेल यानी कि यह भोजन, हेयर यानी यहाँ, इज यानी है, स्टेल यानी बासी। तो यह भोजन यहाँ पर बासी है। छोटा वाला जो चूहा था उसने सलाह दिया। यू शुड गो टू द माउंटेन्स, यू शुड गो, तो शुड यहाँ मॉडल वर्ब हो गया। यू शुड गो यानी तुम्हें जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, तो टू प्रीपोजिशन हो गया, बता रहा है टू द माउंटेन्स यानी पहाड़ों पर, टू गेट फ्रेश फूड एंड एयर एंड यू विल नेवर हैव दिस स्टमक एक अगेन। यानी कि तुम्हें जाना चाहिए पहाड़ों पे टू गेट फ्रेश फूड यानी कि ताज़ा भोजन और हवा के लिए, पाने के लिए, गेट यानी पाने के लिए, एंड यू विल नेवर हेयर दिस स्टमक एक अगेन, और तुम्हें विल नेवर हैव यानी कभी नहीं, नेवर कभी नहीं होगा, विल हैव यानी कभी नहीं होगा, दिस यानी कि यह स्टमक एक अगेन यानी कि यह पेट दर्द अगेन यानी फिर से। बिलीविंग द माउस द जैकल वेंट अवे, बिलीविंग यानी कि विश्वास करके, द माउस यानी चूहा, द जैकल वेंट अवे यानी कि सियार जो था वो चला गया। तो बिलीविंग यहाँ पे ये प्रजेंट पार्टिसिपल हो गया और यहाँ से यहाँ तक प्रजेंट पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। बिलीविंग यानी कि दो एक्शन एक साथ हो रहा है, ये बिलीविंग, और यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉमा है, उसके बाद यहाँ पे वो चला गया। पहले तो वो विश्वास किया, उसके बाद वो चला गया, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो ये थी, यानी कि वो उसका भोजन खा गया, तो सोचा कि इसे कैसे भी यहाँ से भगाओ। तो उन लोगों का कुछ था प्लान, जिसके वजह से उसके पेट में दर्द होने लगा, और तो वो बोला कि तुम यहाँ से जाओ, ये बासी भोजन है जिसकी वजह से तुम्हारे पेट में दर्द हो रही है। तो वो वहाँ से विश्वास करके चूहों पे जैकल चला जाता है। तो इस तरह से अपना भोजन मिलने का वो अपना उपाय कर लेता है। तो यहाँ पे ये जैकल है और ये दो चूहे छोटे छोटे से। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।